أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुर्रहमान को जो है मैंने और इब्राहिम और महक को भी स्कूल भेजना है। तो सबसे पहले तो जी मैंने इनको जो है वो रेडी किया और इनको जो कपड़े वगैरह इनके प्रेस करके और इनको स्कूल के लिए रवाना किया। और अब्दुर्रहमान को भी मैंने मदरसे के लिए रवाना किया। खाने में इन्होंने जो है सुबह के नाश्ते में बस सैंडविच ही लिए थे। इब्राहिम ने तो कहा जी मुझे ब्रेड पे केचप लगा दें। बस अपने अपने टेस्ट होते हैं इनके, बच्चों के क्या कर सकते हैं। तो महक ने कुछ नहीं खाया। अब्दुर्रहमान ने भी कहा कि मैं नहीं खाता कुछ भी ना। अभी वो साथ पैसे वगैरह ले गया था, कह रहा था कि मैं मदरसे में ही खाऊंगा। तो फिर इनको जो है मैंने इनके जी ड्रेसेस वगैरह दी और मैंने कहा तैयार हो जाए। इब्राहिम अब्दुर्रहमान की दादू आई थी तो आज अब्दुर्रहमान और इब्राहिम इस रूम में सोए थे। तो अब जो पहले मैं अब्दुर्रहमान को उठा देती हूँ क्योंकि इसने फ़ौरन जो है ना मदरसे जाना होता है तो जल्दी से, तो फिर इसका पहले उठना होता है। इसको मैंने उठाया और तैयार करवाया, भिजवाया। दूसरे बच्चों को भी मैंने जो है ना स्कूल भिजवा दिया। फिर जो छोटा मोटा काम था पहले मैंने कहा वो कर दूं। चावल वगैरह हो गए, आटा मैदा वगैरह मैंने कहा इनको कंटेनर में डाल देती हूँ ताकि ये काम फ़ौरन हो जाए, क्योंकि कल से आए हुए थे और मैं अभी तक कंटेनर में नहीं डाल सकी थी। इसका भी आटे का कंटेनर मैंने धो दिया था, साफ़ हो गया था। और इसमें भी जो है ना वो मैंने आटा वगैरह जो है वो रख दिया है। तो ये जो है मैंने, वैसे तो मैं इसके अंदर ही आटा डालती हूँ लेकिन जो है मैंने अब इसके साथ थैले के साथ ही इसके अंदर रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा चले जितना बच सकता है कंटेनर बच जाए, क्योंकि मौसम ऐसा है ना तो चीज़ ख़राब हो जाती है। और आटा भी मैंने कहा कि चले इसके अंदर सेव ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने इसके अंदर इस तरह से रख दिया और वापस अपनी जगह पे रख दिया। और इसके बाद फिर जो मैदा था वो भी मैंने कंटेनर में डाल दिया और इसको भी मैंने दराज में रख दिया। मैंने कहा चले ये काम सबसे पहले ज़रूरी था, इसके बाद सारा दिन काम होते रहेंगे। दूसरा सब पूछ रहे थे कि आप किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं और किस तरह से ये सारा काम अकेले कर लेती हैं 4 बच्चों के साथ। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, आपको मालूम है सबके बच्चे मतलब किस तरह से होते हैं, शरारती और सारा कुछ। इसी तरह से मेरे बच्चे भी हैं और उनको लेके चलना, साथ मैनेज करना, एक कमरे से दूसरा, अब तो समझे आदत सी बन गई है। वो क्या है कि आदत सी हो गई है अब मुझे। तो वो फिर जो है मैं वैक्यूम जो है ना आज जो है मैंने, मेरी कोशिश तो थी पूरे घर में लगा दूं लेकिन नहीं कर सकी। फिर भी मेरे 2 कमरे जो है ना वो रह गए थे, ड्राइंग रूम और एक बेडरूम रह गया था। लेकिन मैंने जो है फ़िलहाल 2 बेडरूम में, प्ले रूम में और एक ड्राइंग रूम में जो टीवी लाउंज है ना वहाँ पे वैक्यूम जो है ना वो लगाया। और ये इस तरह से क्योंकि ये मुझे लग रहे थे कि थोड़े से गंदे हुए, यहाँ पर ज़रूरत है वैक्यूम की। गद्दे वगैरह मैंने उठा दिए थे, फिर मैंने यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया था क्योंकि बच्चे मेरे बच्चे सारा घर यूज़ करते हैं। कल मेहमान आए थे वो बेसमेंट तक गए थे। बहरहाल मेहमानों के जाने के बाद भी मैंने बेसमेंट में एक राउंड लगाया, देखा कि क्या कोई इस तरह का कचरा वगैरह तो बच्चों ने नहीं फेंका या क्या, लेकिन ये ठीक था। महक संभाल आई थी ना, फालतू चीज़ें वगैरह उठा लाई थी और संभाल आई थी। बच्चे जब आते हैं तो फिर नीचे बेसमेंट में ही खेलते हैं अक्सर। फिर ये इब्राहिम इस्माइल का प्ले रूम था। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मशवरा दिया कि जो पिंक रैक नीचे बेस स्टोर में पड़ा है ना, जो मेरा हाउस टूर में उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा आप ये ऊपर प्ले रूम में ले आए। तो मैं ले आई। मैंने पहले रखा था प्ले रूम में, लेकिन वहाँ पर इसकी बड़ी गाड़ियाँ भी पड़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो ना ऐसे जैसे खप नहीं होती कमरे में, ऐसे लग रही थी। तो फिर मैंने ये उठा दिया था, मुझे ज़रा खुली खुली सी अच्छी लगती है जगह। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऊपर ले, गाड़ियाँ मैंने नीचे रखी हुई थी ना तो मुझे बेस्ट लगा। तो मैंने कहा अच्छा मशवरा है। तो फिर मैं दोबारा से आज ऊपर ले आई हूँ। इसको मैंने ऊपर रख दी, एसी के अंदर गाड़ियाँ रख दी तो अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक लगा उनका मशवरा जो है ना। तो ये जो है मेरे एक सब्सक्राइबर के मशवरे के कहने पे मैंने ये रैक जो है ना यहाँ पर रखा है। तो ये इस्माइल का जो है इब्राहिम तो कम यूज़ करता है, तो इस्माइल का प्ले रूम है और महक ने ये सारा डेकोरेट किया हुआ है इसका। अच्छा मुझे समझ नहीं आती ये जो ऊपर रैबिट है ये कैमरे में इतना गंदा क्यों नज़र आता है, हालांकि ये इतना गंदा है नहीं, फिर भी मैं इसको धो दूँगी। कैमरे में इतना ये ब्लैक नज़र आता है। ये जो ऊपर रैबिट पड़ा हुआ है मैं इसका क्लोज लेके आपको बताती हूँ। ये तो ये इतना मतलब है नहीं गंदा, लेकिन कैमरे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो नज़र आता है। तो इसको भी चले टाइम मिला थोड़ा सा इसको धो दूंगी।
तो ये इस्माइल यहाँ पर आ गया था, मैं सफाई कर रही थी, वैक्यूम लगा रही थी रूम्स में, तो ये यहाँ पर आ गया था। फिर मैंने ये अपने मोबाइल देख रहा था और दूसरे बच्चों की भी ट्यूशन का टाइम तकरीबन होने वाला था और मैंने उनसे कहा भी कि आप ट्यूशन की तैयारी करें, पर इब्राहिम गए थे इस्माइल के लिए लेने आइसक्रीम, और ये देखे अपनी खा भी ली है और अब उसकी आइसक्रीम की गिद्द मक्खी बन के फिर रहे हैं कि किसी तरह साथ साथ जो है ना महक और इब्राहिम जो है ना, मैंने कहा बच्चों अपनी खा चुके हो तो इसकी तो छोड़ दो। तो बहरहाल कहते हैं कि थोड़ा सा मम्मा चख लेते हैं, और ये देखें ले लेके इसके पीछे। अब ये रूम रह गया टीवी लाउंज जो है ना, यहाँ पे मैं वैक्यूम वगैरह लगा देती हूँ। तो माशाल्लाह मतलब हर घर की औरत ही जो है ना वो मेहनती होती है, कोई ऐसी औरत नहीं होती मैं समझती हूँ कि जो बेचारी मेहनत ना करे, अपना बेस्ट दे रही होती है अपनी तरफ से, तो हर औरत बेस्ट ही दे रही होती है। आगे उसको कितना वो इनकरेज किया जाता है या कितना वो मैनेज कर पाती है, ये सारी बात होती है। तो ये टीवी लाउंज मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, समझ लें कि सुबह सारा दिन हर टाइम मेरा टीवी लाउंज, बच्चे टीवी लाउंज में ही होते हैं, खाना वगैरह भी यही, खाना पीना भी यहीं पे हो रहा होता है, सब कुछ यहीं पे हो रहा होता है। अभी इब्राहिम ट्यूशन जाने से पहले जो है ना टेबल याद कर रहा है, याद ही थे मुझे, क्या था मुझसे सुने 3 टेबल मैंने सुने हैं, तो बाकी फिर वैक्यूम लगा रही थी और 2 इसके पापा ने इससे सुने हैं। तो यहाँ से फिर जो है ना मैं इस्माइल अब्दुर्रहमान भी आ गया था और ये कहा था मामा मुझे चिप्स बना के दे दे। मैंने कहा चले बना के देती हूँ आपको चिप्स वगैरह भी। मैं थोड़ा सा ये मैं वैक्यूम का काम कर लूँ क्योंकि फिर 5 बजे से पहले मुझे लगाना होता है, इसके बाद फिर आपको पता है कि बिजली महंगी हो गई है और ये सारा काम फिर मैं उसके बाद नहीं कर सकती और टाइम की समझ ही नहीं लगती, टाइम एकदम से जो है ना वो क्या से क्या हो जाता है और ये इसका डंडा उतर जाता है। मैं इतनी उलझन होती है ना मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं वैक्यूम का, जब ये डंडा सा उतर जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत होती है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना तो मैं भी उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ। अपने तमाम सब्सक्राइबर को जो है ना वो मैं उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करती हूँ, फिर जब उनकी वीडियोस आती हैं उनको देखती भी हूँ और उनके ऊपर जहाँ तक हो सकता है कमेंट भी करती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें अपनी। और इस्माइल की गाड़ियाँ इधर उधर पड़ी होती है और मैं उठाती रहती, सफाई करती उठाती रहती। और ये महक कुछ बना रही थी अपनी पता नहीं कोई क्या इसको कुछ मिला था स्कूल की तरफ से, उसके लिए तैयार कर रही थी। उन्हें मैंने कहा ट्यूशन जाओ, फिर वो ट्यूशन गए। फिर अब अब्दुर्रहमान के लिए बनाने थे चिप्स। आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, आपको पता ही होगा कि अब्दुर्रहमान चिप्स बहुत खाता है और उससे तो बस मदरसे से आए तो खाने के बजाय चिप्स ही चाहिए होता है। तो वो फिर मैं चिप्स बना रही थी, इसके लिए मैंने कहा चलो आपके लिए चिप्स बना देती हूँ। और ये कहते हैं चिप्स भी हों तो छोटे छोटे हों, बहुत बड़े ना हो, मोटे ना हो, ऐसे ना हो वैसे ना हो। बस इसकी ये डिटेल्स जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं कि ऐसे ये वो, इन चीज़ों पे बहुत इसका वो होता है। और कभी कभी मैं कहती हूँ बस क्या। तो इसके लिए मैंने फिर चिप्स बनाए। फ़ोन से सास मेरी आई थी, वो कह रही थी कि मुझे चाय दे दें, तो फिर मैंने कहा चलें चाय भी बनाती हूँ। दूध मतलब अभी इतना था कि 1 कप ही बन सकता था, दिल तो मेरा भी था लेकिन अभी 1 कप बन सकता। मैंने कहा चले अपनी सास अम्मी के लिए बना देती हूँ चाय, अगर इतनी देर में दूध आ गया तो फिर अपने लिए भी बना लूँगी। और फिर मैं इसके लिए पहले का चिप्स रखती हूँ साथ ही। अब कल क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की कज़न से बात कर रही थी तो वो कहती हैं भाभी आप क्या करती हैं, घर पे ही होती हैं, फारिग होती हैं। तो मैंने कहा भाई घर पे होती हूँ फारिग होती हूँ इसका क्या मतलब है, मतलब मैं अच्छा इतना अजीब लगा ना। मैंने कहा घर पे हूँ फारिग हूँ। अब ज़्यादातर लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो औरतें घर पे होती हैं वो बस फारिग ही रहती हैं हर वक्त, वो मतलब कोई उनका काम शाम नहीं होता। बस काम तो उन्हीं औरतों का होता है जो वर्किंग वुमेन्स होती है। भाई घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, 24 घंटे की समझे ड्यूटी होती है, रात दिन मतलब हर टाइम बंदा ड्यूटी पे ही लगा रहता है। अब रात को किसी टाइम भी बच्चे दूध मांग ले, कुछ मांग ले, उठना पड़ता है। हर टाइम हमारी 24 आवर्स समझे ड्यूटी होती है। अब वर्किंग वुमेन्स की तो चलो ये होती है ना 6-7 घंटे ड्यूटी की, बस जी चले, लेकिन उनके भी टफ टाइम है। ये नहीं कहती कि वो बेचारी बस उनका डबल उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। हम फिर
अल्लाह का शुक्र है कि एक घर का ही होता है, बाहर की टेंशन नहीं होती। लेकिन ये कि वर्किंग वूमेन, मेरा मत कहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करती, वो भी बहुत काम करती हैं, उनके डबल जिम्मेदारियाँ होती हैं। मतलब ये कि जब हमें क्यों भाई वो कर दिया जाता है कि हम कुछ नहीं करती, हम भी बहुत मेहनत करती हैं। जो हाउस वाइफ होती है उसकी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, पूरा घर, बच्चे, हस्बैंड, मेहमान, हर चीज़ उन्हें देखनी पड़ती है और पूरे प्रॉपर तरीके से अदा करनी पड़ती है। ज़रा सा इधर उधर फिर बातें भी, आपको पता है कितना होता है कि जी ये इस तरह से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन बाज़ बच्चे जो जॉइंट सिस्टम में रहती हैं लड़कियां, उनके साथ कितने कितने मामलात होते हैं, वो बेचारी किस तरह से मैनेज करती हैं। ये इतना मतलब मुश्किल काम है, मैं आपको क्या बताऊं कि मर्द तो बस कहते हैं जी लड़की शादी करके ले आए, अब ये जाने घर जाने, पर वो उसको मेंटली तौर पर, जहनी, जिस्मानी, हर तरह की ज़ियत से गुजरना पड़ता है। दिन भर काम भी करे, बातें भी सुने। तो ख्याल रखा करें अपनी लाइफ पार्टनर का आप सब भी, और देखा करें उसको कहाँ क्या चीज़ ज़रूरत पड़ रही है। वो अगर मेंटली तौर पर परेशान तो नहीं है, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट, थोड़ी सी आपकी तारीफ़ जो है ना उसको बहुत एक्टिव कर देती है। कहते काम नहीं थकाते, लोगों के रवैये थका देते हैं। काम जो होता है, काम तो ज़िंदगी जब तक है वो चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लोगों के रवैये इतने तकलीफ दे होते हैं कि बंदे को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, वक्त से पहले थका देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो ये थी जी मेरी डेली की रूटीन। इसमें तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।